बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था कि वो ईद के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाएगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और भारत की जंग का खतरा अब भी टला नहीं है। पाकिस्तान ने पहले बड़ी कामयाबी के साथ भारतीय फौज के त्यारे मार गिराए और अब की बार जो तबाहकुन खबर सामने आ रही है और ये वाकईतन पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रही है, जो अब चीन करने जा रहा है। यानी कि चीन के लड़ाका त्यारे पाकिस्तान आन पहुंचे हैं, जिसने जनाब पूरे के पूरे भारत को अपने टारगेट पर ले लिया है। यानी कि एक जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो अब पूरे के पूरे भारत को किस तरह से टारगेट पर लिए हुए है और अब भारत का बचना नामुमकिन हो चुका है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, भारतीय फौज की किस तरह से दौड़ें लग चुकी हैं और इस वक्त मोदी सरकार जो है उस पर सख्ता तारी है। एक बड़ी अहम डील हुई है पाकिस्तान की और चाइना की, जिसने इस पूरे खत्ते के अंदर जो है वो जनाब हलचल मचाकर रखती है। तमाम खबरें हूबहू आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो भी चलवाई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है, वो भी खतरनाक राह पर है। और अब बाकायदा तौर पर रशिया जो है वो नेटो ममालिक यानी कि यूरोपीय यूनियन जो है उस पर हमलावर होने जा रहा है। तो इस हवाले से जो यूक्रेनी सदर हैं उनके मुल्क से फरार होने की खबरें जो आ रही हैं, ये क्या खबर है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसको तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं और रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन का या नेटो का हिस्सा जो है वो ना बने। अब रूस के लिए एक बहुत बड़ा जनाब ब्रेक थ्रू ये हुआ है और अब जाहिर है अमेरिका भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो यूक्रेन के खिलाफ है और मैसेजेस अच्छे नहीं है कि एक तरफ तो उन्होंने मिलिट्री एड यूक्रेन की रिड्यूस करने का ऐलान कर दिया है और फिर दूसरा ये कि अमेरिका और रूस के जो मुज़ाकरात हैं, जो पीस टॉक्स है वो मॉस्को में शुरू होने जा रही है। जो रशियन एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी। यानी कि अब ये नेटो के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए कुछ अच्छा मैसेज नहीं है। अब जो खबर आ रही है कि यूक्रेनी सदर जो है अपना त्यारा प्यार कर लें, जो इनको मशवरा दिया जाना चाहिए। क्यों जनाब, यूक्रेन के अंदर एक समिट होने जा रहा है और ये समिट है यूक्रेन साउथ ईस्ट समिट और यूक्रेनी सदर इसको करवा रहे हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे हैं, रोमानिया के सदर अपना पहला विजिट के ऊपर जनाब ओडेसा जहां पर ये समिट होने जा रहा है वहां पर पहुंचे हैं, तो उसके अंदर जनाब शिरकत करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि फिनलैंड की एयर स्पेस जो है उसको वायलेट किया, रशिया वहां पर पहुंचा, उनके एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचे और पोलैंड के जो है उनको अपने जंगी तैयारी हाईलाइट के ऊपर करना पड़े, उनके जंगी तैयारों ने उड़ान भरी और अब जो चीजें जो हैं वो बड़ी खतरनाक होती चली जा रही हैं। जर्मनी जो है उनके जो कमांडर हैं, डिफेंस कमांडर, उन्होंने कहा कि रशिया अगले 3 सालों के अंदर नेटो ममालिक के ऊपर हमलावर होने की पोजीशन पर आ जाएगा और अब रशिया उस हवाले से अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है और हमें इस हवाले से बंकर तैयार करने चाहिए। तो आप यहां से रशिया की ताकत का अंदाजा जनाब लगा सकते हैं। अब जो खबर आपको देने जा रहा हूं यूक्रेनी सदर के हवाले से, ज़ेलेंस्की के हवाले से, जरा आप सुन लें कि 24 और 25 तारीख को दी हेग के अंदर जो नेटो समिट होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सालाना समिट होता है और इस समिट में पहले कहा गया था, जिसको ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया, स्काई न्यूज ने भी रिपोर्ट किया, कि यूक्रेन जो है उनको भी दी हेग समिट के अंदर बुलाया गया है और अलायंस चीफ ने ये ऐलान किया और इसमें यूक्रेन के हवाले से फैसला होना था कि क्या उनको नेटो का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये उनका 1.1 पेज ड्राफ्ट था और उस हवाले से डिस्कशन हो रही थी कि इस इजलास के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि रूस के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है। खबर यह है कि जनाब जो नेटो या यूरोपीय यूनियन के हवाले से कि उनको यूक्रेन की मेंबरशिप जो है वो दी जाए, लेकिन जो 1 पेज ड्राफ्ट है इस समिट का, जो नेटो के समिट होने जा रही है, उसमें यूक्रेन वाले मामले को स्किप कर दिया गया है। यानी कि ये 2022 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है और जिसको ये इंटरनेशनल मीडिया लिखता भी है कि द ब्रीफ डॉक्यूमेंट सीन बाय ब्लूमबर्ग आल्सो रिकॉग्नाइजिंग रशिया एज थ्रेट टू नेटो, कि नेटो ये मानता है कि रशिया नेटो के ममालिक के लिए एक थ्रेट है, लेकिन उसको वो यूक्रेन के लिए अग्रेसर के तौर पर नहीं देख रहा। और यह भी लिखा गया है नेटो के ममालिक जो हैं उनके लिए कि 2022 के बाद ये पहला मौका है कि नेटो की एनुअल मीटिंग में जिसमें यूक्रेन की मेंबरशिप के ऊपर जो है वो बात नहीं होगी, कि ज़ेलेंस्की जो है वो अब उनके लिए ये चीजें, अब ना नेटो उनकी मदद पूरी तरह से करने को तैयार है, ना यूरोपीय यूनियन मदद करने को तैयार है। उधर से अमेरिका ने उनकी मिलिट्री एड और उधर से रशिया जो है उनके साथ उनकी फुल फ्लेज वॉर जो है वो जनाब शुरू हो गई है। चीजें इस वक्त बहुत ही ज्यादा गंभीर होती चली जनाब जा रही हैं। अब दूसरी जानिब और यूं लग रहा है कि रशिया जो है वो अब विन विन सिचुएशन पर आ गया है। अब दूसरी जानिब जो आपको खबर देना चाहता हूं पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो फितरतुल हिंदुस्तान है, उनके 15 टेररिस्ट जो हैं
उनको जन्म हासिल किया है, जिसको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो बैक कर रही है और वो उनको ऑपरेट वहां से करते हैं। अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अलर्ट के तौर पर लिखा गया है कि चाइना इन टॉक्स विद पाकिस्तान टू डिलीवर KJ-500 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट एबल टू मॉनिटर इंडियन एयर स्पेस। कि चाइना और पाकिस्तान की जो टॉक्स मुकम्मल हो गई हैं कि अब चाइना जो है पाकिस्तान को KJ-500 एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट देगा जो जनाब इंडियन एयर स्पेस को मॉनिटर कर सकेगा। अब ये KJ-500 है क्या? अब इस खबर के अंदर लिखा गया है कि KJ-500 दरअसल एक जदीद एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल त्यारा है जो टर्बोप्रॉप Y9 ट्रांसपोर्ट जहाज पर मबनी है। अब ये है क्या? इसमें एक खास किस्म का रैंडम लगा हुआ है जो घूमता नहीं है बल्कि 360 ऑपरेट करता है, यानी कि वो 360 जो है यानी कि हर तरफ से भारतीय एयर स्पेस, इंडियन एयर स्पेस को सर्वेलेंस यानी कि वहां पर नजर रखेगा और उनकी सर्वेलेंस कर सकेगा। और एक ताकतवर रडार नस्ब होता है जो मुकम्मल 360 डिग्री कवरेज देता है। ये सिस्टम एक ही वक्त में फिजाई और समुद्री खतरात को शिनाख्त भी कर सकता है, यानी कि एरियल अगर आप खतरा देखें बहुत सारे खतरात हो सकते हैं। फजाई हदूद के अंदर अगर कोई हमला हो सके या फिर अपना समुद्री खतरात हो, ये उसको भी टारगेट करता है, उसको ट्रैक भी करता है और उनकी अहमियत के मुताबिक तरजीहात भी तय करता है और उसी वजह से ये एक आर्म फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। इस तैयारी की खास बात यह है कि सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि मुकम्मल तौर पर बैटलफील्ड कमांड पोस्ट के तौर पर काम करता है। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, ना सिर्फ ये निगरानी करता है बल्कि ये दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देता है और जमीनी एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट को आपस में जोड़ता है। तो ये पाकिस्तान के लिए जनाब बहुत अहम है और ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा धचका है जो अब चाइना KJ-500 पाकिस्तान को देने जा रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान अपनी सरजमीन के अंदर रहते हुए भारतीय हदूद की मुकम्मल तौर पर निगरानी कर सकेगा। इसका वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है भारत से जंग के लिए। जो भारत गिदड़ भपकियां मार रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब पाकिस्तान जो ये चीज KJ-500 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है वो अपनी हदूद के अंदर रहकर भारत की निगरानी कर सकेगा। और दूसरी जानिब यह भी लिखा गया है कि भारतीय क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स या UAVs जैसे खतरात को पहले ही शिनाख्त किया जा सकेगा, जिससे पाकिस्तानी इंटरसेप्टर्स को फौरी जवाब देने का मौका मिलेगा। यानी कि जैसे इनके फाइटर जेट्स उड़ेंगे और फौरी तौर पर ये जो KJ-500 है इसको फौरी तौर पर देखेगा और हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो फौरी तौर पर उनके फाइटर जेट्स को मार गिरा सकते हैं। और इससे न सिर्फ रद्द-ए-अमल का वक्त कम होगा बल्कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई असासे भी ज्यादा महफूज होंगे। अगर इसको मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुमकिना एयरक्राफ्ट जैसे J-35 के साथ जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान निहायत पेचीदा फ़िज़ाई ऑपरेशन कर सकेगा, जैसे खुफिया हमले, डिको चालें और दूर से हदफ को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयां, और वो भी मुकम्मल सूरत हाल पर कंट्रोल रखते हुए। तो जनाब ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो जंगी तैयारियां कर रहा है और भारत के ऊपर जो इस जंग का वो भूत चढ़ा हुआ है। भारत जो चाहता है कि इस खत्ते को डिस्टेबलाइज किया जा सके तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम कभी भी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम पहले तो हम अमन का दर्स देते हैं। अगर भारत हम पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इस हवाले से जो इंडियन ISRO है, एक्स चीफ है उनके, और ISRO क्या है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ ने, उनके साबिक चीफ ने मोदी सरकार को ये वार्निंग दी है। वार्निंग जी है जिसके बाद भारत की कमर टूट गई है। वार्निंग क्या है जनाब? वार्निंग खबर बड़ी आम है कि एरियल एंड साइबर फ्रंट्स reshape modern combats. Space has emerged as a decisive domain for national defense. Former ISRO chief S. Somnath warned that without a missile, massive satellite boost Indian armed force risk blind spots in crisis. ये कहता है कि जब तक भारत के बाद पास जो है वो मैसिव सैटेलाइट सिस्टम नहीं होगा, भारत जो है वो इस वक्त खतरे के बादल उन पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एरियल और साइबर फ्रंट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक दो जो सैटेलाइट सिस्टम जो हैं वो उसके लिए नाकाफी हैं और मैसिव सैटेलाइट सिस्टम लेना पड़ेगा। और क्योंकि अब जो जंग है वो लिखा जा रहा है कि आउट अबव द क्लाउड्स, वो बादलों से भी ऊपर हो रही है। तो इससे नजर आता है कि जनाब मोदी सरकार के ऊपर उस पर बहुत प्रेशर है भारत के अंदर से भी, और पाकिस्तान जो है वो भी मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग प्रयास में हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।